हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ है खैरियत से होंगे। तो भाई आज का व्लॉग जो है ना वो होगा पूरा बाहर का, और वो होगा किस जगह का, वो तो भाई जब आप लोग पूरा व्लॉग देखोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। भाई यहाँ पे मुझे कहता है कि आप सब लोग लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और वो सब्सक्राइब करना सफाई कहता है। मुझे इतनी हंसी आई थी जब उसने सफाई का। तो भाई सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब लाजमी करना, उसके बाद अपने घर की सफाई भी कर लेना। खैर हम लोग निकल गए थे वहाँ जहाँ हमें आना था भाई कहाँ। अब तो आप लोग समझ ही गए होगे जगह देख कर पूरी, और जो फिर भी नहीं समझे उनको सलाम है। वैसे तो आधे से ज़्यादा आवाम समझ गई होगी कि मैं कौन सी जगह पे आई हूँ। जो मेरे व्लॉग देखते हैं उनको पता चल गया होगा। खैर सबसे पहले जो है यहाँ पे मम्मा हैंडल लॉक लगा रही थी गाड़ी में, और पीछे से अगर कोई भी आवाज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर करना। वैसे तो नहीं आ रही होगी, पर अगर आ भी रही हो तो इग्नोर करना। हाँ जी, तो हमें आना था भाई संडे मार्केट, और यहाँ पे सबसे पहले मम्मा देखने आई थी चादर। अच्छा, हम इस मार्केट में ना पहली बार आते हैं। वैसे पहली बार तो नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब्जियाँ लेने आते रहते हैं। सब्जियाँ मतलब यहाँ पे बहुत फ्रेश सब्जियाँ मिलती हैं। मतलब ऐसा लगता है सब्जी मंडी से आके दरी रख देते हैं। तो हम यहाँ पे देखने आए थे सब्जियाँ, मतलब लेने आए थे। और यहाँ से हम लोग कुछ सामान भी देखा है इस बार। तो मैंने सोचा जब हम लोग सामान देख रहे हैं तो मैं अपना व्लॉग भी शूट करूँ। वो तो फिर लाजमी है ना यार। मुझे याद आ गया अचानक से, मैंने अपना कैमरा भी खोल लिया। मम्मा ने देखी यहाँ पे चादरें, जो कि अंकल बड़े एटीट्यूड, भाई इतना एटीट्यूड, मतलब इंसान नई चीज़ें ले ले, क्योंकि इनके जो रेट्स थे ना वो ऐसे थे कि इंसान नई ले ले, वो भी सस्ती पड़ेगी। क्योंकि ये थी यूज़ में। जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा था ये यूज़ में है, ये शायद पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं। अब ये मैंने इनसे पूरा इंटरव्यू नहीं लिया इनका, या हमने वो तो लिया नहीं, क्योंकि वो जो एक चादर ही दे देते हैं कोई 2500 या 3000 की देते, बल्कि उसमें से कुछ भी नहीं था, बल्कि अजीब सी थी। पर इनके पास अच्छी भी थी, जो कि साफ़ सुथरी, बहुत अच्छी भी थी। पर हमने जो पूछी वो तो इतनी अजीब सी थी, और उसके रेट भी बहुत ज़्यादा थे। हम लोग फिर देखना है आगे लेसेस वेसेस, जो कि मम्मा को ख़रीदी थी। अब मम्मा ने यहाँ से लेसेस ख़रीद भी ली थी, क्योंकि मम्मा को एक सूट से जाना था। यहाँ पे मम्मा को बहुत सस्ती पड़ी थी। हाँ, लेसेस यहाँ से बहुत सस्ती पड़ी, और ये जो सामान था ना वो यहाँ पे बहुत सस्ता था। मतलब यहाँ पे सारा सामान कोई 300-400 तक में मिल जाएगा। मतलब ये अंकल बहुत सस्ता दे रहे थे, बहुत ज़्यादा महंगा भी दे रहे थे कुछ लोग, और कुछ लोग बहुत अच्छे थे जो सस्ता भी दे रहे थे। और ये जो मेरी बहन ने हाथ में उठाया हुआ है भाई, ये दे रहे थे कोई 450 का, जो कि इन्होंने 400 रुपये का दे दिया था थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद। और ये भाई ये सबसे बड़ी स्कैमर है इधर की। सबसे पहले इन्होंने कहा 50 के ना 3 मिल रहे थे, फिर इसने कहा नहीं 50 का 1 मिलेगा। मतलब फिर मेरी बहन ने पैसे ही ले थे। इसने कहा, मेरी बहन ने कहा कि नहीं भाई तुम इतने महंगे दे। पहले इसने कहा कि 50 के तीनों, फिर इसने कहा 50 का 1। मतलब इनसे तो चीज़ें खरीदनी नहीं चाहिए। और ये अंकल तो बहुत ही सस्ता देते, सब कुछ 100 रुपये का। इनके पास जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ 100 का था भाई। ये तो बहुत अच्छी सामान था इनके पास। और यहाँ पे मम्मा इनसे ही सामान ले रही थी, और मेरी मम्मा को किसी चीज़ में गुस्सा भी आ रहा था, पता नहीं क्यों। और मेरी मम्मा यहाँ पे एक बैग देखने खड़ी हुई थी, जो कि मेरी मम्मा ने निकलवा के देखा ही, पर फिर मम्मा फिर आगे चली गई थी, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उसका थोड़ा गंदा ज़्यादा हो रहा था वो उसका। यहाँ पे मम्मा ने कपड़ा देखा, एक जो सिलने के बाद जो सूट बनते हैं ना, ये दे थे कोई 3 गज़ दे रहे थे 1500 का या 1000 का। हाँ ऐसे दे रहे, सही से रेट मैंने नहीं पूछे थे, पर हाँ शर्ट का ये दे रहे थे 600 रुपये का कपड़ा, ये मुझे पता है। उसका हम लोग आ गए थे भाई। घर आने के बाद मेरी बहन ने जो ये लिया था ना, इसने ही लगाया, जो कि आधे घंटे में ही निकल के गिर गया था। ये उन अंकल से हमने लिया था 400 रुपये का, ठीक है, और ये आधे घंटे में ही निकल के नीचे गिर गया था। मेरी बहन को इतना कोई गुस्सा आ रहा था ना, मेरी बहन ने उसको दोबारा लगाने की इतनी कोशिश की, पर ये दोबारा लगा ही नहीं। उसके बाद मम्मा ने साइड में लगा के रख दिया था। फिर इसको लगाना अगर आप लोग ले तो इस तरीके से पहले दीवार पे वो चिपका दो, फिर इसको लगा दो। पर ये आधे एक घंटे में इसकी चिपक खत्म हो जाती है, निकल जाए, तो लेना ही फजूल है। उसके बाद फिर मैंने खाई ये पुलाव, जो कि इतने कोई मज़े का था ना। मुझे इतनी भूख लग रही थी बाजार से आने का, तो मैं ऐसे खा रही थी कि बस यार मैं सदा की भूखी इंसान हूँ, कि हमें बाजार में घूमते घूमते ही कोई 2 घंटे हो गए थे। खैर अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब कुछ करो। बहुत मज़े का पुलाव था, मुझे एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा होगा। और इंशाल्लाह अगले व्लॉग का आइडिया दो यार। तुम लोग भी बता दिया करो कि कैसा देना। और अगर मेरी कोई बहन भी देख रही है तो तुम भी कमेंट्स में बता दिया करो कि मुझे कैसा अगला व्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि मैं बैठ के सोच रही हूँ अगला कंटेंट क्या होना चाहिए। तो मैं यही सोच रही हूँ। खैर आप लोग मुझे बताना। ओके टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।